मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दिसंबर महीने के 10वें तारीख को मैं आपको प्रेम भरी बधाई देना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन दिनों में, इस महीने में 9 दिन गुजर गए हैं, 10वें तारीख पे हम पहुंच गए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आज के दिन परमेश्वर आपको चलाएगा। आज के दिन जो आपको परमेश्वर बताना चाहता है उसे मेरे हृदय में उसने डाला है। वह है भजन संहिता 133 और दूसरा वचन। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभिषेक के लिए बहुत सारी व्याख्याएं बाइबल में दी गई हैं। अभिषेक के बारे में बहुत सारी पुस्तकें समीक्षा की गई हैं। विशेष रूप से पुराने नियम के दिनों में एक व्यक्ति को अभिषेक किया जाए तो अभिषेक करने वाले प्रार्थना के बाद एक कुप्पी में जो है उसके ऊपर सिर पर तेल उंडेला जाता है। वही यहां पर कहा गया है, वह हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह क्या है? वह उस उत्तम तेल के समान है। यहां पर एक और रीति से इसे बताया जाए तो उमड़ने वाला अभिषेक। आमीन। यह अनुग्रह आपको परमेश्वर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसे देने के लिए आपसे कह रहा है। उमड़ने वाला अभिषेक। अभिषेक में एक विशेषता है कि वह भरता रहता है। अभिषेक आप पर उंडेला जाता है, उंडेला जाता है। उंडेले जाने से क्या होता है कि कटोरा भरने लगता है। तो जब भरते हैं तो जब पवित्र आत्मा के पास जाकर तुम प्रार्थना करते हो तो उसका अभिषेक जो है लगातार बढ़ता रहता है। तो आपका पात्र, कटोरा जब भर जाता है तो आपका आत्मा कहेगा, बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर रहित हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उन कटोरों के लिए, उन पात्रों के लिए प्रार्थना करो। तो एक और तरफ आप सामर्थी बन जाते हैं, एक और तरफ आप साधारण सी बातें करें यीशु के बारे में तो जो सुनेंगे उनके हृदय खुल जाएंगे। उन दिनों में जो है प्रेरित पौलुस जब प्रार्थना करके बातें करने लगा तो लीदियाल नामक एक कंबल बेचने वाली बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन, उसके हृदय को परमेश्वर ने खोला। यह कैसे हुआ? वह वचन, उसमें जो सामर्थ है वह ऐसा करता है। मेरे प्रिय लोगों, आज 10वें तारीख को जब तुम प्रार्थना करोगे, जो अभिषेक मेरे पास है वो काफी नहीं है, उमड़ कर बहने वाला अभिषेक मुझे दो। क्योंकि यीशु ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 12वें वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। आमीन। आखिरी दिनों में परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, आपको उपयोग करना चाहता है। आपके ऑफिस में, काम करने वाले जगह में, ट्रैवल टाइम में। आमीन। जिन जिन लोगों से आप मिलते हो उन सभी लोगों के मनों के भारों को आप समझकर जब आप उन्हें सुसमाचार सुनाओगे तो उनका हृदय खुल जाएगा। इन सब से बढ़कर आपका अभिषेक जो है आपके घर में बहुत बड़े जागृति को उत्पन्न करेगा, शांति से भरपूर करेगा। वही बहने वाला अभिषेक है। इस काम के लिए विशेष रूप से मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए, ठीक है? प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चों को जो अभिषेक हारून से बहने वाला, हारून के सिर पर डाला गया और दाढ़ी पर बहकर उस वस्त्र की छोर पर पहुंच जाता है, उसी तरह महिमा का वह अभिषेक तेरे बच्चों के शरीरों पर और उंडेला जाए। छोटे बच्चे भी अभिषेक पाए घरों में। पूरा घर जो है परमेश्वर का सम्मुख भरा रहे यीशु के नाम से। सभी प्रकार के बंधन टूट जाए, सभी प्रकार की दैविक शांति घरों में बस जाए। तेरे बच्चों को उन्नति से भरपूर कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। निश्चय रूप से आप इसे शेयर करने वाले हो ना? शेयर करके उन लोगों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के नाम आपके द्वारा महिमा पाता रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों,
आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।